हेलो दोस्तों। सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं बागेश्वर से आज मैं बागेश्वर पहुँच गई तो मैंने सोचा कि आपको सुबह सुबह अपने घर के आगे का व्यू दिखाया जाए। सूर्य भगवान उग गए हैं मतलब आ गए हैं, सूर्य उदय हो गया है। और हमारे घर के आगे से मैं घर गई थी तो गेहूँ बो रहे थे और घर के आगे से गेहूँ भी जम गए। और यह खजूर का पेड़, और मैंने लगाया था हमारे यहाँ पर तो मोरपंखी बोलते देवदार। ये है पारिजात का पेड़। अब भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है बढ़िया सी। और ये है शो पीस का पेड़ भी है एक, और नाम तो मेरे को नहीं पता। और बाकी मूली के पत्ते हो रहे हैं। मूली मतलब जड़ लगने लग गई हैं। और खेत में ये है लहसुन। ये मेरे रानी ने बोया है। मेरा उधर को है जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर से उधर को दिख रहा है मतलब। और एक गोभी लगाई थी मैंने। और अब गुलदावरी भी खिलने लग गई है। एक बार गुलदावरी में बहुत बढ़िया फूल खिलेगा, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत लंबे समय तक भी रहता है। और भी गेंदा भी खिलने लग गया है। और गोभी के पेड़ भी बहुत अच्छे हो रखे हैं, बढ़िया से हो रहे गोभी के पेड़। और इधर कुछ जगह भिंडी थी तो इतनी जगह खाली हो रखी है। मैं सोच रही हूँ कुछ समय रुक करके इसमें प्याज का बीज रखूँगी। और पीछे को गेहूँ अभी अभी बो रहे हैं लोग, अभी अभी मतलब शायद कल परसों ही बोए हैं। और कुछ जम गए हैं, जैसे ये वाला खेत तो जम गया है। ये भी मेरे जाने के बाद ही बोया था या जो हुआ होगा। गेहूँ जल्दी हो जाता है। 6-7 दिन में मैं घर से आई थी तो फिर मेरी बहन आई थी, कल आपको मैंने दिखाया था। तो ये लोग जा रहे हैं मंदिर। मैंने कहा चलो तुम लोग मंदिर हो आओ, बागनाथ घूमाओ, और मैं घर में अपना काम करूँगी। फिर मैंने तुलसी का उद्यापन करना था तो मैंने कहा चलो मैं अपनी तुलसी के मंदिर में साफ़ सफाई करके उसका तुलसी का उद्यापन कर देती हूँ। तो फिर मैं अपनी तुलसी के मंदिर में कार्तिक पूर्णिमासी के दिन मैंने तुलसी का उद्यापन किया। पूर्णिमा के दिन तो मैंने पहले आरती करी, चुनरी उड़ाई, बाकी कुछ नहीं किया क्योंकि इस साल हमारी बरसी है। तो हमारे यहाँ साल भर तक ऐसे ही बहुत ज़्यादा धूमधाम से कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा ना आरती कर सकते, ना शंख बजा सकते हैं, ना बाहर से घंटी में खिले खिलौने, जो थोड़ा सा रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा ही किया, बस बांध दिया। और क्या कर सकती, वैसे भी इतना ही किया जाता है। दिया जलाते हैं, आरती करते हैं, और तुलसी के विवाह में चुनरी से इसको बांध देते हैं। कहते हैं ना कि विवाह के बंधन में बांध देते हैं, करके वही हाल है। तुलसी को बांध देते हैं मतलब कि उनका विष्णु भगवान से विवाह कर देते हैं और उनको इस बंधन में बांध देते हैं। और फिर मैंने चढ़ाया जल, क्योंकि मैंने आज इनकी सफाई, यहाँ पर पूरी सफाई करी थी। थोड़ा सा मैंने तुलसी के जड़ों को खोद करके इसमें थोड़ा सा वो भी डाल दिया था, खाद भी डाल दी थी। उसके बाद मैं गई वही मडवा फलने के लिए गई। ये तो आंसू की मम्मी का मडवा है जो कि बहुत अच्छा हो रहा है। बट मैंने जब अपना मडवा फलना शुरू किया ना, इतना गंदा हो रहा था मेरा मडवा। ये आंसू की मम्मी का है मडवा। और ये मडवा फलना तो अच्छा होता है इसमें, क्योंकि कूड़ा करकट ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मेरा वाला मडवा जो मैं ले गई थी, मैंने वो पिछले साल ख़रीदा था। रागी भी बोलते हैं मडवे को। मैंने पिछले साल ख़रीदा था तो बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसमें मतलब इतनी मेहनत लगी, और सब लोग लगे उसमें मडवे को फलने में मेरे साथ। बट मेरे कूटने की वीडियो पता नहीं बनी है नहीं बनी है फ़िलहाल तो। लेकिन जैसी आफत आ गई उसको वो करने में, मडवे को फलने में जितनी आफत आ गई आएगी। ये तो फ़िलहाल पहले आंसू की मम्मी ने कूटा अपना, तो आंसू की मम्मी का ही है।
क्योंकि फिर मंडवे का सीज़न, अभी तो मंडवा की रोटी अच्छी लगती है जाड़ों में, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होती है। और फिलहाल मंडवे का आटा तो हर किसी के लिए अच्छा होता है, शुगर फ्री भी होता है। शुगर वालों के तो सबसे बेस्ट है, उन्होंने तो एक रोटी डेली खानी चाहिए, जिससे कि जय हनुमंत संत हितकारी। मेरा तो बहुत सारा मंडवा था, कम से कम 10 किलो होगा। आंसू की मम्मी का तो 3 किलो होगा मुश्किल से। तो 2-3 किलो मडवा में ही इतना टाइम लग गया था। मतलब मेरा मडवा तो बहुत ज़्यादा था, 10 किलो मडवा, और बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है जी, बहुत ज़्यादा गंदा। पीछे गाय भी बधी है। और ये है जिनका ओखल है, वो है नीमा दी आराकोटी, नीमा दी कहते हैं सब उनको, नीमा बुआ कहते हैं यहाँ पर। उनकी वहाँ पर ही कूट रहे हैं, उनके आंगन में। अभी तो आंसू की मम्मी के ही नहीं कूटे गए, फिर अपने कूटने हैं मैंने। पहले से मडवा को मोटे अनाज में जोड़ा जाता था, कहते थे कि ये मोटा अनाज है, कौन खाता है। जाड़ों में तो खा ही लेते थे लोग, क्योंकि जाड़ों में सब कुछ पच भी जाता है। आज पहले से मडवे की रोटी भी प्राप्त नहीं थी शायद लोगों को, लेकिन आज की डेट में मडवा ऐसा हो गया कि मिलना मुश्किल हो गया है। अब शुरू हो गया मेरा, कहाँ आंसू की मम्मी का लाल दिख रहा था, मेरा दिख रहा है एकदम ब्राउन सा, बहुत गंदा। फूटते हैं मतलब इतना गंदा हुआ ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ भाई। कूटते 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 आफत आ गई थी मडवे को। फिर भी मैंने तो कह दिया था साफ, क्योंकि मैंने मडवा भेजना था। इस साल तो हमारे यहाँ पर खाते नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे, तो थोड़ा सा बहन ले जाएगी, थोड़ा सा पापा को, हमारा शुगर है, पापा को भेज देंगे। इस तरीके से फिर मैंने कूटा। फिर रोड में चंदू की मम्मी है, उन्होंने कूटा। मतलब अपनी अपनी तरफ से सब लोगों ने लगाया, जो एक एक, हाँ फिर भी बहुत, मतलब एक एक बार सब लोगों ने कूटा थोड़ा थोड़ा करके। फिर भी जी बड़ी मुश्किल से कूट सका सारा का सारा मडवा। बहुत दिक्कत हुई मुझे मडवा कूटने में। फिर आ गई नेहा की मम्मी, नेहा इनकी बेटी का नाम क्या है, या पंकज बेटी का नाम है, पंकज की मम्मी है। हाँ यही है, जो भी है, मतलब यहीं पर रहती हैं बगल में। तो फिर थोड़ा इन्होंने, हाँ इन्होंने कूट दिया एक बार। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके तो कूट गया था, लेकिन टाइम बहुत लगा हमारा कूटने में। सब लोगों ने हेल्प करी, तब जा कर के कूटा गया, नहीं तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मेरे मतलब वैसे भी हालत ख़राब तो हुई बहुत ज़्यादा कूटने में, क्योंकि वीडियो तो मैंने पहले बनाई थी, एडिट तो मैं बाद में कर रही हूँ, बोल भी बाद में ही रही हूँ ना, तो इसलिए बहुत परेशानी हुई मुझे मडवा कूटने में। और पीछे गैया माता खड़ी हैं, आंगन में बंधी हैं वो भी। जहाँ पर गाय रहेगी वहाँ पर नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, ज़्यादातर सारी पॉजिटिविटी होती है। और इनके घर के आगे का हिस्सा है, सब कुछ, घास का लोटा भी है, और गोबर भी है, गोबर की खाद भी है, सभी कुछ है। बहुत टाइम लगा मुखल कूटने में मुझे। फिर थोड़ा सा हेल्प नीमा दी ने भी करी, उन्होंने भी कहा एक घर में भी कूट देती हूँ करके। तो एक बार का मतलब उन्होंने कूटा, मम्मा कुन ने एक घाड़ कूटा होगा फिर,
तो उसका उन्होंने कूट दे तो थोड़ा सा हेल्प है कि जी। फिर बड़ी मुश्किल से सारा कूटा भाई, बहुत टाइम लगा कूटने में, लेकिन कूट लिया था और बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट भी निकला। उसके बाद मैं चली गई थी शाम को अपनी बहन को गंगा आरती दिखाने के लिए। वहाँ पर लोग दिए बहा रहे थे, आरती कर रहे थे। तो शाम का समय था और गंगा मैया जी की आरती का समय और था, और पूरी व्यवस्था हो रखी थी, जो शाम की पूरी व्यवस्था होती है। हल्की हल्की रोशनी और लाइट भी जल गई है। और अभी आए नहीं है, एक लड़का है और उसके अगल बगल 2 छोटे बच्चे करते हैं, मतलब बहुत अच्छा करते हैं। अभी मेरी बहन घूम रही थी, मैंने कहा तू घूम ले, तब तक देख ले। और फिर हम लोगों ने देखी गंगा आरती। मेरी बहन आई थी कानपुर से, कानपुर रहती है, तो इन्होंने कल को जाना भी था। उस तरीके से हो गई गंगा आरती भी शुरू, शाम भी हो गई थी। मैंने कहा चलो गंगा आरती भी देख ली, सारे के सारे काम हो गए। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।